ऐसे ही हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के लिए पूरा देश एक परिवार है और वो एग्जैक्टली वैसे ही एक्ट करता है जैसे हम अपने परिवार में एक्ट करते हैं। और हमें रिजर्वेशन इसलिए बुरा लगता है क्योंकि जैसे ही हम परिवार के बाहर निकलते हैं हम बाकी लोगों को बाहरी समझते हैं। जब हम अपने घरों में ये सारी चीज़ें कर रहे होते हैं तो हम ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन हम ये इसलिए कर रहे होते हैं कि अनसेट कम्युनिकेशन में एक स्टेबिलिटी मेंटेन हो घर के अंदर। अगर हम ह्यूमन ग्राउंड को भी छोड़ दें, लॉजिकली भी देखें तो रिजर्वेशन एक मजबूरी है। अगर आप घर का एग्जाम्पल लो, किसी फादर के 3 बेटे हैं और वो इन तीनों बेटों में से किसी एक को इग्नोर करना शुरू कर दे, आप देखोगे कि वो लेफ्ट आउट भाई आगे चल के घर वालों के अगेंस्ट में हो जाता है, भाइयों के अगेंस्ट में हो जाता है, वो उस घर के लिए डेंजरस हो जाता है। इसलिए एक अक्लमंद फादर कभी भी अपने बेटों में फर्क नहीं करता है, जरूरत के हिसाब से चीजें मैनेज करके सबको साथ में लेकर चलता है। ऐसे ही अगर कोई कंट्री है और उसमें किसी कम्युनिटी के साथ डिस्क्रिमिनेशन और इनइक्वालिटी बहुत ही ज्यादा लेवल पे बढ़ जाती है तो वो रिबेलियस हो जाते हैं। छत्तीसगढ़ और झारखंड का एग्जाम्पल हमने देखा है कि वहां पे कैसे लोग नक्सली बन गए। रेड कॉरिडोर जो एरिया बोला जाता है, वहां पे बिजनेस वगैरह करने में कितनी दिक्कत आती है। नक्सली आज की डेट में बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम बन गया इंडिया के लिए। और ये सिर्फ इंडिया की ही बात नहीं है, किसी भी देश की गवर्नमेंट अगर किसी एक स्टेट को इग्नोर करना शुरू कर दे तो आप देखिएगा कि वो एक स्टेट पूरे देश के लिए थ्रेट बन जाती है। यही रीजन है कि सिर्फ इंडिया ही नहीं, इंडिया के बाहर के देशों में भी रिजर्वेशन दिया जाता है, क्योंकि देश सबको साथ लेकर चलने से बनता है। वरना देश के लिए एक न्यूक्लियर बॉम्ब से भी बड़ा खतरा हो जाता है अगर देश के अलग अलग कम्युनिटी देश के ही खिलाफ हो।